ऑल राइट भाई, तो फाइनली नमित मल्होत्रा के धमाल का एक ऑफिशियल ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले इस पे अपना रिएक्शन देते हैं। तुम्हारा नया राजा। देवलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक, तीनों लोकों में एक ही राज होगा। जब जब सृष्टि पर संकट आया है, भगवान विष्णु ने अवतार लेकर उसकी रक्षा की। मेरा ज्येष्ठ पुत्र विश्व कल्याण के लिए यदि मेरा अंत भी हो जाए तो भी मुझे स्वीकार है। निर्णय मैं ले चुका हूं। एक पुत्र होने के नाते अपने पिता के वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। उस वचन का क्या जो आपने मुझे विवाह के समय दिया था। अब हमारा भाग्य एक है और भाग्य में जो भी लिखा है मुझे स्वीकार है। जनस्थान की राजकुमारी सूर्पनखा। वो मोहित हो गई है आप पे। राम से प्रतिशोध लिया जाएगा शूर्पणखा। न राम की मृत्यु साधारण होगी, न उसका अपमान। रावण तीनों लोकों का स्वामी है तो तीनों लोकों के सामने उसका वध करूं। मैं अपनी सीता को वापस लाऊंगा। ये राम के युग का आरंभ है। ऑल राइट भाई, तो ट्रेलर की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा लगा यार मुझे। मेरा पर्सनल ओपिनियन काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी सिनेमैटिक फील देने की कोशिश की गई है जो कि काफ़ी हिट कर रहा था मूवी, जो कि मुझे ट्रेलर में बहुत अच्छा लगा। लेकिन ट्रेलर में ना बहुत वो तो यार, जो यश का कैरेक्टर था, जो यश रावण प्ले कर रहा है ना भाई, दैट वाज रियली गुड। लेकिन उसमें जो स्टार्टिंग में मुझे उसकी ऑडियो डब्स में बड़ी इशू दिखाई दिया। आई होप उसको फिक्स कर दे रहा है, क्योंकि अब कई जगह देखोगे ना तो जैसे यश की रावण का स्टार्टिंग का एपिलॉग था, जब वो एकदम बोलता है तुम्हारा मंगराज, वो ऐसा फील हुआ जैसे वो के जी एफ का डायलॉग एकदम, ठीक है।
उसके बाद जब उसने दूसरा बोला, आवाज़ की पिच हल्की सी हो गई। मतलब समझ इनकंसिस्टेंसी बहुत थी ऑडियो में, तो भी ये वहाँ के कैरेक्टर बोली गई, तो उसको ठीक कर देना चाहिए। बट दैट इज़ जस्ट अ स्मॉल थिंग, वो तो मूवी में आने वाली बहुत टाइम है, लाइक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4 महीने हैं, तो तब तक तो मुझे लोगों को इसे फिक्स कर दिया जाएगा। आई होप। जैसे इसमें दिखाए हुए सीजीआई, इसका पूरा एक्सपीरियंस जो मेरा काफ़ी सिनेमैटिक रहा वो काफ़ी अच्छा था। एंड इस मूवी को लिटरली आईमैक्स में देखने में मज़ा आएगा। आईमैक्स में है कि वो जो टाइम था, बट हो गई काफ़ी मज़ा आएगा इसको देख कर। तो जैसे इसकी स्टार्ट होती है, तो हो सकता है मूवी में भी हमें ऐसे ही दिखाया जाए, जहाँ पे रावण का एक एपिलॉग से दिखाया जाएगा कि कैसे हमने वो देवलोक को ऑनकर किया था, पूरा देवलोक को। एंड वही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। बट यहाँ पे मुझे नहीं पता उस 10th हॉट में क्यों गए थे, तो डायरेक्ट उस समय तो सेना में सीना आ रही होती थी और के लिए। तो दूसरा अच्छा, इसकी ट्रेलर कई बार लीक हो चुका है, तो इस लीक ट्रेलर में कई बार ऐसा दिखाया भी गया था। मतलब मैं इंस्टा ज़्यादा नहीं चला था, बट कभी कभी मेरे वो फीड में टकरा गया था कोई उड़ता हुआ हाथी। तो वो उड़ता हुआ हाथी भाई, मतलब क्या लोगों को इतना नहीं पता, वो तो ऐरावत है ना, इंद्रदेव का जो वाहन होता है उड़ने वाला हाथी, उसको ऐरावत ही तो बोलते थे। एकदम सही तो दिखाया गया। भाई लोगों भाई मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था, मतलब लोगों को इतना भी ये पता। यार कुछ कुछ जगह तो देखो ज़बरदस्ती भी घसीटा जा रहा है फिल्म को, कि कुछ लोगों को ज़बरदस्ती की बुराई करनी है, स्पेशली वो जब से बीफ वाली कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी। बट ओवरऑल देखो, मैं कुछ सब चीज़ों को हटा के फाइनल ट्रेलर देखो, तो ट्रेलर बहुत अच्छा है। जैसे स्पेशली रावणा का कैरेक्टर, अब मुझे जवा का कैरेक्टर फाइनली अच्छा लगा यश से। एंड आदि कुरुश से मूवी बहुत बेटर है। इवन रणदीप जो एज राम प्ले कर रहा है भाई, वो इमोशन पूरे अच्छे से करवा रहा है, तो इमोशन इमोट कर रहा है। एंड इट वाज रियली लुकिंग गुड। मतलब वो जो चेहरे पे पीसफुल फेस लाइन है, जो थोड़े वो जहाँ जहाँ एक्सप्रेशन दिखाए गए, जहाँ पे गुस्सा दिखाए गए, एंड दैट वाज रियली हिटिंग। एंड यही होता है कैरेक्टर आदि पुरुष की तरह। आदि पुरुष में तो लिटरली पूरे मूवी में एक एक्सप्रेशन था, सिर्फ एक एक्सप्रेशन। कि मैं जहाँ तक है इसमें पूरी मेरे हिसाब से स्टार्टिंग की दिखाई गई, तो क्योंकि ये पार्ट 1 है, तो एज फार एज आई कैन सी ये शायद पार्ट 1 है। यहाँ पे ओरिजिन से लेके, मतलब पहले रावण रावण की ओरिजिन दिखाई जाएगी, फिर श्रीका की ओरिजिन दिखाई जाएगी, वहाँ से फिर आई गेस सीता हरा तो इस उसमें दिखाया जाएगा, जो कि हमें दिखाई दे रहा कि वो ले जाए ना यहाँ पे लेना, और ऐसा करेंगे कि अब मैं उसको जाते हो लेके आऊँगा। एंड वहीं पे हमारा ये ट्रेवल एंड हो जाएगा, मतलब मूवी एंड हो जाएगी। एंड बाकी का हो सकता है पार्ट 2 में दिखाया जाए। ऊपर से लाइन ऐसा कोई ब्रीत सिंह एज सीता, क्या कास्टिंग है हमारे। तो ओवरऑल बात करो तो मुझे ट्रेलर काफ़ी अच्छा लगा। इनफैक्ट मूवी प्रॉमिसिंग है, ट्रेलर भी काफ़ी अच्छा लगा। आदि पुरुष से वे वे बेटर है। एक काफ़ी सिनेमैटिक वे में रामायण को पोर्ट्रे किया जा रहा है, जो कि अच्छा लग रहा, अभी तक तो अच्छा लगा। बस हाँ, ट्रेलर में एक हनुमान जी मिसिंग थे, बट वो आई गेस जैसा मैंने कहा, अगर जैसा मैंने कहा पार्ट 1 वैसा होने वाला है, तो शायद वो पार्ट 1 में नहीं दिखने वाले हैं, कल दिखेंगे पार्ट 2 में। बट इट वॉज रियली वेरी भाई, मतलब मुझे तो ट्रेलर काफ़ी अच्छा लगा। एंड आई एम ऑनेस्ट, मूवी भी काफ़ी अच्छी, वो भी इस हिसाब से। बस ये जो छोटे मोटे फ्लॉज हैं उनको फिक्स कर दें तो मूवी भी काफ़ी अच्छी लगेगी। एंड 40 पहले आपको फन फैक्ट बताता हूँ। आपको पता है ये ट्रेलर सुबह सुबह 4:30 बजे रिलीज़ किया गया है। अब आप सोचोगे इतने सुबह को, क्योंकि बहुत रेयरली ही कोई ट्रेलर इतने सुबह रिलीज़ किया जाता है। लेकिन ये जो ट्रेलर हमारा का जो ट्रेलर रिलीज़ किया है सुबह सुबह, ये एक इंसिडेंट सेम के ऊपर से रिलीज़ हुआ है, जहाँ पे कहा गया है 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। तो ये उसी के उसमें उसको पोर्ट्रे करते हुए उस समय रिलीज़ किया गया है। क्या ये बात आपको पता थी? नहीं? तो कमेंट में लिख के जाना कि अरे वाह! तो यही था मेरी तरफ से हमारा ट्रेलर पर रिएक्शन। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड हाउ हाइप्ड आर यू फॉर दिस मूवी ये भी कमेंट में बताना। तब तक के लिए हम फिर मिलेंगे इसी और के साथ। बाय बाय।